आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये स्टूडेंट के माइंड में अभी बहुत सारा सवाल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। हालांकि आपको इन सभी सवालों में से कुछ सवालों का आपको उत्तर पता होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि उनका कितने पेपर का एग्ज़ाम होगा। साथ ही साथ चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम के स्टूडेंट हो, इंटरनल में और एक्सटर्नल में एग्ज़ाम जो होंगे वो कितने पेपर के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सब्जेक्ट क्या रखना है, जहाँ भी सब्जेक्ट सिलेक्शन वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, और साथ ही साथ एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 1 का, इंटरनल का और एक्सटर्नल का, इस पॉइंट पर भी बात करेंगे। ये सारा कुछ बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में टेंशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप अपने पढ़ाई में फोकस करोगे। साथ ही साथ यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया, बहुत सारे स्टूडेंट, वीडियो तो डाली गई है मेरे चैनल में, बुक को लेकर ज़्यादा सवाल करते हैं, ठीक है। अभी वीडियो बनाते समय मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया, इसीलिए मैं यहाँ पर डाल दिया ताकि ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो भी स्टूडेंट 2023 में एडमिशन करवाए हैं, ठीक है, चाहे कोई भी कोर्स से एडमिशन करवाए हैं, याद रखिएगा यूजी में अगर एडमिशन करवाए हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम कुछ भी हो, उनका कितना पेपर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, टोटल आपका 6 पेपर होने वाला है। एक पेपर आपने चांसलर पोर्टल जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे थे उस समय ही आपने फिलअप कर दिया था, जो आपका ऑनर्स पेपर होता था पहले के टाइम पे, लेकिन अब उसे मेजर पेपर बोला जाता है, ठीक है। तो एक पेपर वो हो गया। दूसरा पेपर क्या होता है? दूसरा होता है माइनर पेपर, ठीक है। माइनर पेपर कैसे हम लोग रखते हैं? तो जो आपका मेजर पेपर है, जैसे 3 स्ट्रीम होता है, बीए वाले स्टूडेंट में भी 2 पार्ट होता है, एक एसएसटी वाला पार्ट होता है यानी सोशल साइंस वाला पार्ट होता है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट का होता है। याद रखिएगा, एसएसटी में अगर बात करें, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इस तरीके से ये जो 4 सब्जेक्ट है ये आपका सोशल साइंस है। इसके अलावे जो पेपर है इसमें 2 लैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। के अलावा जो भी पेपर है, साइकोलॉजी, फिलोसफी, ये सारा पेपर अलग कैटेगरी में आता है। हालांकि ये आपका आर्ट्स में ही आता है, तो इन सभी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कभी भी नहीं होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर। याद रखिएगा, जो मन करे, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप चूज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पर होता है। अगर जो भी स्टूडेंट एसएसटी यानी सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट रखे हैं, जैसे हिस्ट्री रखे हैं, तो उनका माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। अगर वो ज्योग्राफी रखे हैं तो उनका हिस्ट्री होना चाहिए। अगर वो पॉलिटिकल साइंस रखे हैं तो कुछ भी ले सकते हैं, हिस्ट्री भी रख सकते हैं, ज्योग्राफी भी रख सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी रख सकते हैं। कहने का मतलब है लगभग 2 पेपर आपका होना चाहिए। ये चारों पेपर में से जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप माइनर में रख सकते हो। एक पेपर आपका यहाँ रहेगा, दूसरा पेपर यहाँ रहेगा। ये हर एक वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इस वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद मेजर पेपर हो गया, माइनर पेपर हो गया। माइनर पेपर के बाद जो आपका तीसरा पेपर होगा वह आपका एमडीसी पेपर होगा, ठीक है। एमडीसी पेपर क्या होगा? मेजर में आपका अगर हिस्ट्री है और माइनर में आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो एमडीसी में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्या रखे। देखिए, अगर हमें नमकीन खाना पसंद है, आप ही सोचिए, हमें नमकीन खाना पसंद है, वो हमें समझ में आता है पूरे डिटेल से। और अगर आपको नमकीन से उल्टी होता है, समझिए बात को, आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं आपको बता दूं नमकीन अच्छा है, तो क्या आप उसे खाइएगा? नहीं। उसी तरीके से आप अपने आप में सोचिए कि एमडीसी में आपको क्या समझ में आएगा। एमडीसी का आप पहले सिलेबस को देख लीजिएगा कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होंगे, उस तरीके से उस आधार से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर इस मेजर पेपर के आधार पर, इस माइनर पेपर के आधार पर, यहाँ पर आप ज्योग्राफी भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका तीसरा पेपर हो गया। चौथे पेपर की अगर बात करें तो चौथा पेपर होता है एसईसी यानी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ये जो पेपर होता है वो सबके लिए कॉलेज ही डिसाइड करता है, इसमें आपको चूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद होता है वैल्यू एडेड कोर्स, ये भी आपका कॉलेज ही डिसाइड करता है, इसमें भी आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें लास्ट पेपर एईसी पेपर यानी एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से एक आपको चूज़ करना होता है। मैक्सिमम देखा गया है कि कॉलेज ही इसमें सेलेक्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर देखा गया है कि स्टूडेंट पर यह निर्भर कर दिया जाता है। स्टूडेंट जो भी चूज़ करेंगे वही आपका रहेगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में से कोई एक। तो इस तरीके से आप 6 पेपर को कैसे चूज़ करना है, क्या क्या आपका पेपर रहेगा, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी है ना। तो दूसरा क्वेश्चन क्या, आपका इंटरनल में और एक्सटर्नल एग्जाम में कितने पेपर का एग्जाम होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरनल एग्जाम में।
भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में याद रखिएगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी सभी यूनिवर्सिटी में लागू हो चुकी है। तो याद रखिएगा 25 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होता है, जिसमें 5 नंबर आपका अटेंडेंस के आधार पर दिया जाएगा, बाकी बचा हुआ 20 नंबर का एग्ज़ाम लिखित एग्ज़ाम लिया जाता है। तो कितने पेपर का लिया जाता है, मैंने अभी आपको बताया 6 पेपर आपका टोटल होने वाला है। तो 2 ही पेपर का आपका केवल इंटरनल एग्ज़ाम होगा, एक आपका मेजर पेपर का और दूसरा आपका माइनर पेपर का। अगर किसी का हिस्ट्री मेजर पेपर है तो उसका एग्ज़ाम इंटरनल में होगा, और किसी का माइनर पेपर पॉलिटिकल साइंस में है तो उसका एग्ज़ाम होगा। बाकी इसके अलावे जो भी 4 पेपर है उसका एग्ज़ाम इंटरनल में नहीं होता है, वो डायरेक्ट आपको फाइनल में होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये भी सवाल कर रहे थे कि सर इंटरनल में जिसका होगा क्या उसका एक्सटर्नल में नहीं होगा। देखिए इंटरनल में केवल 2 ही पेपर होगा, लेकिन एक्सटर्नल में सारे 6 पेपर का एग्ज़ाम होगा, यानी माइनर मेजर इसके अलावा जितने भी 4 पेपर है सभी का एग्ज़ाम होगा। इसके बाद अगर बात करें एग्ज़ाम कब होगा, आपका जो फाइनल एग्ज़ाम है या फिर इंटरनल एग्ज़ाम है या फिर एक्सटर्नल एग्ज़ाम है, तो ध्यान से समझिएगा दोनों के बीच में अगर डेज़ की अगर बात करें कितने दिनों का डिफरेंस होता है, तो याद रखिएगा सबसे पहले इंटरनल एग्ज़ाम होता है। इंटरनल एग्ज़ाम होने के बाद कॉलेज में ये हो जाएगा, इसके बाद आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना टाइम पर यूनिवर्सिटी कभी भी कुछ नहीं करती है, तो उसी तरीके से यूनिवर्सिटी ने तो सारा डेट बता दिया था, एक चार्ट में ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था नवंबर के मंथ में ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, यानी नवंबर में ही आपका इंटरनल होने वाला था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ओल्ड जेनरिक पेपर का एग्ज़ाम हो रहा है, ये आप लोग के लिए नहीं है, जिस कारण से आप लोगों का एग्ज़ाम फॉर्म और इंटरनल एग्ज़ाम नहीं हुआ, वरना ये 100% हो जाता। तो कब होगा इसकी संभावित अगर डेट के बारे में बात करें तो दिसंबर में आपका इंटरनल एग्ज़ाम होने की संभावना 100% जताई जा रही है, क्योंकि नवंबर के लास्ट तक, नवंबर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है, और दिसंबर के 1 या फिर 2 तारीख तक लगभग ये आपका जो ओल्ड पेपर वाला जो एग्ज़ाम चल रहा है उन सभी का भी एग्ज़ाम खत्म होने वाला है। इसका मतलब आपका दिसंबर में ही कभी भी कॉलेज वाले कभी भी आपका एग्ज़ाम ले सकते हैं, लास्ट दिसंबर तक उम्मीद है ले सकते हैं। इसके बाद आपका जनवरी में 100% एग्ज़ाम फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ये एक संभावित डेट है, हो सकता है अचानक आपको बोल दिया जाए कि 20 दिसंबर में एग्जाम ले लिया जाए, उसके बाद लास्ट दिसंबर में फॉर्म भरा जाए, उसके बाद जनवरी में एक्सटर्नल एग्जाम कराई जाए। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन संभावित है दिसंबर में ये सारा कुछ हो सकता है और जनवरी में आपका एक्सटर्नल का एग्जाम लिया जा सकता है और फरवरी में आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जा सकता है, क्योंकि फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है और फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम है 6 तारीख। तो उम्मीद है 6 तारीख से पहले सारा कुछ खत्म कर दिया जाए, इसीलिए उम्मीद है जनवरी में ही सारा कुछ आपका खत्म हो जाएगा, यहां तक कि रिजल्ट भी आ जाएगी। अब लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करते हैं कि किताब आपको कौन सा लेना है। तो देखिए मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है, आप किसी भी दुकान में जाइए, वहाँ पर बोलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपके स्ट्रीम से, चाहे आप बीए के स्टूडेंट हो या फिर बीएससी के स्टूडेंट हो या फिर बीकॉम के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, आप अपने अनुसार अपने मेजर पेपर के अनुसार 6 पेपर का आप किताब खरीद सकते हो। अब किताब खरीदते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। पहली सावधानी यह बरतनी होगी, आपको अपना यूनिट देख लेना है, क्या आपके यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है या फिर नहीं है, क्योंकि सिलेबस कहीं कहीं चेंज हुआ है, जिस कारण से आप किताब का सिलेबस जरूर देखिएगा, ठीक है, यूनिट वाइज आपका मैच करता है या फिर नहीं करता है, उसके बाद ही आपको बुक खरीदनी है। अगर किताब के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको किताब वाला वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को देखकर आप किताब को खरीद सकते हो, ठीक है। और इस क्वेश्चन के अलावा अगर आपके माइंड में जो भी प्रश्न उठते हैं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप कमेंट कर दीजिए, ताकि उसके रिगार्डिंग और भी डाउट मैं क्लियर कर सकूंगा। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।